सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब 3.0 की, और साथ ही साथ मैं शेयर करूंगा आपके साथ टॉप 5 बेस्ट वेब 3.0 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जिनमें आप करंटली इन्वेस्ट कर सकते हो और जिनका प्राइस फिलहाल बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन वो शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है वेब 3.0, बिकॉज करंटली ऑफिशियल कोई भी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है वेब 3.0 की। सब लोग इसे अपने वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं मार्केट में, और जो करंटली डेफिनेशन अवेलेबल है मार्केट में मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर देता हूँ वेब 3.0 क्या है। तो 1991 में जब इंटरनेट लॉन्च हुआ था तब इंटरनेट पर हमारे पास सिर्फ स्टैटिक पेजेस अवेलेबल होते थे। आपको कोई भी लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं होता था, ना ही आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते थे। ये एक तरह का सिर्फ डिजिटल न्यूज़पेपर होता था। तो जैसे हम एक विकिपीडिया का पेज ओपन करते हैं तो उस पर सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो उस टाइप से इंटरनेट वर्क करता था पुराने टाइम में। लेकिन उसके बाद फ्लैश और जावा सॉफ्टवेयर आ गए, जिसकी वजह से पिक्चर्स और वीडियोस अवेलेबल हो गई इंटरनेट पर। और 1991 से लेकर 2004 तक जो भी यूजर्स थे इंटरनेट के वो सब कंज्यूमर्स थे, बिकॉज उस वक्त कोई एड्स भी अवेलेबल नहीं होती थी इंटरनेट पर। लेकिन 2004 के बाद इंटरनेट टोटली चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज आ गई। ऑरकुट, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब ने इंटरनेट को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद इंटरनेट की डिमांड और हाइप भी इंक्रीज हो गई और डे टू डे लाइफ में ये यूज होने लग गया। और अब इस टाइम पर हम इंटरनेट से सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते थे, हम अपलोड भी कर सकते थे, हम कुछ भी ऑनलाइन शेयर कर सकते थे, और हम जो भी डाटा शेयर करते थे इंटरनेट पर वो इंटरनेट पर स्टोर हो जाता था। और धीरे धीरे इंटरनेट ने इसे अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेट ने हमसे इंफॉर्मेशन लेनी स्टार्ट कर दी और उसी अकॉर्डिंगली हमें सर्च रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए। और इसके बाद आ गई टारगेटेड एड्स। तो जो कुछ भी हम सर्च करते थे उसी अकॉर्डिंगली हमें एड्स दिखनी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई शूज सर्च करता हूँ ऑनलाइन, कुछ टाइम बाद मुझे अलग अलग वेब ब्राउजर पर वही शूज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली ये टारगेटेड एड्स वर्क करती है। तो जब हमने अपना सारा डेटा गूगल और फेसबुक को देना स्टार्ट कर दिया तो इन बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज ने बाद में हमारा डाटा ही सेल करना स्टार्ट कर दिया एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। तो इसी वजह से हमें टारगेटेड एड्स और टारगेटेड कंटेंट दिखना स्टार्ट हो गया, और इसे नाम दिया गया था वेब 2.0। तो 2004 से लेकर अब तक जो भी इंटरनेट हम एक्सेस कर रहे हैं उसे वेब 2.0 का नाम दिया गया है। तो 1991 से लेकर 2004 तक जो भी लोग इंटरनेट एक्सेस करते थे वो कंज्यूमर थे, लेकिन 2004 के बाद जो भी लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो बन चुके हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर आज के टाइम पर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो दैट मीन्स आप प्रोडक्ट हो। तो अब ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आपको किस टाइप से मैनिपुलेट करती है और किस टाइप से ये वर्क करती है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक नेटफ्लिक्स की मूवी में। तो नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली एक मूवी आई थी द ग्रेट हैक। इसमें बहुत ही अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये टारगेटेड एड्स वर्क करती है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है इन टारगेटेड एड्स के बारे में तो आप ये मूवी देख सकते हो, द ग्रेट हैक। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आ रहा है वेब 3.0 जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा, और ये डिसेंट्रलाइज टूल्स यूज करेगा जिसे डाओ भी हम कहते हैं। तो जैसे वेब 2.0 में हम प्रोडक्ट थे, लेकिन वेब 3.0 में हम ऑनर होंगे अपने डाटा के। तो हमारे पास राइट्स होंगे कौन सा डाटा हम शेयर करना चाहते हैं और किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, या अगर हम शेयर करना भी चाहते हैं या नहीं। हम अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी भी हाइड कर सकते हैं, तो कोई भी हमारा नाम, हमारा एड्रेस या हमारा बैंक अकाउंट या हमारी कोई भी डिटेल ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकता। तो करंटली यही डेफिनेशन अवेलेबल है मार्केट में रिगार्डिंग वेब 3.0। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेब 3.0 ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था। तो करंटली हम लोग सिर्फ 4% ऑफ द इंटरनेट यूज करते हैं, जहां पर हम सिर्फ सर्फिंग करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और जो भी इंटरनेट को हम एक्सेस करते हैं उसे कहते हैं सरफेस वेब। तो उसके बाद एक सेकंड सरफेस आती है जिसे हम कहते हैं डीप वेब। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मिलिट्री, मेडिकल रिकॉर्ड्स, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, डाटाबेस, लीगल सेक्टर की डिटेल्स, तो ये सब लोग यूज करते हैं डीप वेब। और डीप वेब अवेलेबल नहीं होता हमारे लिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ही यूज कर पाती है डीप वेब को। और डीप वेब के बाद एक और सरफेस है जिसे हम कहते हैं डार्क वेब। और डार्क वेब को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं वेब 3.0 से, बिकॉज डार्क वेब में सारी वेबसाइट्स इनक्रिप्टेड होती है। आप किसी को भी यहाँ पर ट्रैक नहीं कर सकते, किसी को भी आप सर्च नहीं कर सकते, सब कुछ यहाँ पर हिडन होता है। ज्यादातर यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर ज्यादातर बड़े बड़े कोडर्स या हैकर्स होते हैं।
यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजैक्शन क्रिप्टोज में होती हैं, सारे कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स प्राइवेट होते हैं। तो अगर आप डार्क वेब को अच्छे से रिसर्च करोगे तो उसकी जो डेफिनेशन निकल कर आएगी वो वेब 3.0 की तरह ही आएगी। डार्क वेब और वेब 3.0 में सिर्फ ब्लॉकचेन का ही डिफरेंस है, उसके अलावा दोनों सिमिलर ही है। बिकॉज डार्क वेब में सब कुछ प्राइवेट होता है, सेम ही वेब 3.0 में भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं डार्क वेब को कंपेयर कर रहा हूँ वेब 3.0 से। और क्या वेब 3.0 टोटली सेफ होगा सोसाइटी के लिए, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। और क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी वेब 3.0 को, ये भी फिलहाल कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो फिलहाल ये तो सिर्फ स्पेकुलेशंस है। हम बात करने वाले हैं अब वेब 3.0 के बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट पर है वो है जैस्मी कॉइन। तो जैस्मी कॉइन को जैपनीज बिटकॉइन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये जापान का लीगल क्रिप्टो करेंसी है। जैस्मी वर्क कर रहा है करंटली डाटा प्राइवेसी पर। ये अपने IoT डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है जो कार्स और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट होंगे, जैसे लैपटॉप, टीवी या वॉच। और ये IoT डिवाइसेस सिक्योर करेंगे आपके डाटा को, तो आपकी परमिशन के बिना आपका डाटा ऑनलाइन कभी भी शेयर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो शेयर करना मैन्युअली तभी वो शेयर होगा। तो इस टाइप के IoT डिवाइसेस पर ये करंटली वर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा जैस्मी कॉइन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स भी कर रहा है। ये जल्दी ही अपना USA में भी एक ऑफिस लॉन्च करने वाले हैं और आने वाले टाइम में ये कॉइन आपको एक अच्छी रिटर्न जरूर दे सकता है। अगर आपको इसे बाय करना है आप इसे बाइनेंस एक्सचेंज से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है ओशियन प्रोटोकॉल। ये आपके ऑनलाइन डाटा को सिक्योर करता है। तो आप ऑनलाइन क्या शेयर करते हो, क्या सर्च करते हो, ये उस सब को सिक्योर रखता है। तो आप प्राइवेटली अपना ऑनलाइन डाटा, मतलब जो भी आप सर्च करते हो या कुछ भी डाउनलोड करते हो, वो आप सेल भी कर सकते हो इन रिटर्न फॉर ओशियन टोकन। तो करंटली बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट लग रहा है ये ओशियन प्रोटोकॉल। अगर आपको बाय करना है आप बाइनेंस से इसे बाय कर सकते हो, बाइनेंस पर ऑलरेडी लिस्टेड है ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है फ्लक्स कॉइन। ये एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, जहां पर डेव्स अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये मल्टीपल सर्वर्स पर वर्क करता है और ये ब्लॉकचेन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो जो भी लोग इनकी नोड्स को रन करते हैं उन्हें इन रिवॉर्ड फ्लक्स कॉइन देते हैं ये। और करंटली ये भी बाइनेंस पर लिस्टेड है। अगर आपको बाय करना है फ्लक्स को आप बाइनेंस के थ्रू इसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है बैट टोकन। तो बेसिक अटेंशन टोकन इसका नाम है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज लोगों को रिवॉर्ड करती है इन रिटर्न फॉर बैट टोकन। जो भी उनकी एड्स देखते हैं तो एड देखने के आपको पैसे मिलते हैं। इनका खुद का अपना एक ब्राउजर भी है ब्रेव ब्राउजर के नाम से। और करंटली बैट टोकन को आप वजीरेक्स या बाइनेंस एक्सचेंज दोनों से बाय कर सकते हो, दोनों पर लिस्टेड है ये। तो लास्ट हमारी लिस्ट पर है द ग्राफ टोकन। इस टोकन को गूगल का ब्लॉकचेन भी कहा जाता है बिकॉज ये डाटा को सब ग्राफ्स में स्टोर करता है। इनके सब ग्राफ्स में आप कुछ भी जाके सर्च कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई एक्सचेंज के बारे में सर्च कर रहे हो तो आप देख सकते हो कितनी उनके पास लिक्विडिटी है, उनकी कोडिंग, क्या गवर्नेंस प्रपोजल्स हैं उनके पास, और सारी की सारी डिटेल्स आप देख सकते हो एक्सचेंज की। और करंटली इसे आप बाइनेंस एक्सचेंज से बाय कर सकते हो, बाइनेंस पर ये लिस्टेड है। तो करंटली यही है टॉप 5 वेब 3.0 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जिनका प्राइस फिलहाल बहुत ही कम है। और अगर आपको वेब 3.0 क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या आप इन्वेस्ट कर चुके हो तो मेक श्योर आने वाले टाइम में जब भी आपको इनमें प्रॉफिट मिले आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। बिकॉज अभी किसी को भी नहीं पता वेब 3.0 का फ्यूचर क्या होने वाला है, ना ही इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जब भी आपको प्रॉफिट दिखे आप अपना प्रॉफिट लेकर आउट हो जाना, ज़्यादा लालची मत बनना। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ने भी रिकवर करना स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था वेब 3.0 को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।